ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनम् पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनम् श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितम् वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीमद्बालवैकर्षये नमः। श्रीपरमसद्गुरुभ्यो नमः। श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, श्रीमद्वाल्मीकि रामायण की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज भगवान के इस लीलामृत कथा के सरित सागर में गोता लगाते हुए भगवान नाम संकीर्तन के साथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के आज 31वें सर्ग की चर्चा प्रारंभ करेंगे और यहाँ से जो यात्रा प्रारंभ होगी वह 35वें सर्ग तक प्रयास करेंगे कि हम आज पहुंचे। क्योंकि कथा है, कथा के रस को जब
स्पर्श करते हैं तो ऐसी स्थिति निर्मित होती है। ऐसा भाव निर्मित होता है कि वह व्यक्ति कथा के ऐसे रस में डूब जाता है कि समय का और अध्याय अथवा किसी भी प्रकार की सीमा का बंधन नहीं रह जाता। आज श्री राम जी भैया लक्ष्मण जी के साथ मुनिवर विश्वामित्र जी, उनके साथ आज वे जो है बक्सर अर्थात आज के भौगोलिक दृष्टि से बिहार का जो बक्सर जिला है, उस बक्सर जिला में ही चूंकि सिद्धाश्रम था, जहां पर विश्वामित्र जी आकर के और वह वहां पर एक विशेष अनुष्ठान किए, जिस अनुष्ठान की रक्षा के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेकर के वह वहां पर आए हुए थे। और उस क्रम में आज वह वहां से उनकी यात्रा, चूंकि सूचना मिलने के पश्चात उनकी यात्रा वहां से प्रारंभ होती है महाराज जनक के जनकपुर के लिए। उस जनकपुर के क्रम में महाराज दशरथ नंदन प्रभु श्री राम जी साथ में लक्ष्मण जी को लेकर के, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, सोनभद्र नामक नदी के तट पर उनका रात्रि विश्राम हुआ था। और उस रात्रि विश्राम के क्रम में सोनभद्र से संबंधित जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र अथवा उससे संबंधित जो प्रसंग है, उन प्रसंगों को जानना चाहते हैं भगवान राम। और उसी क्रम में आज का जो प्रसंग है, वह प्रसंग चूंकि वहां से प्रारंभ होगा और बक्सर से जो यात्रा इनकी प्रारंभ होगी वो मगध क्षेत्र होते हुए गया तीर्थ की महत्ता, गया तीर्थ का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, किस राजा से संबंधित वह गया तीर्थ है, गया तीर्थ की महत्ता क्या है, इसका एक आंशिक रूप से स्पर्श करते हुए हम सब आज इस कथा की इस यात्रा को लेकर के और गिरिडीह यानी कि मगध का जो क्षेत्र है, उस मगध के पूरे क्षेत्र का विस्तार इसमें दिया गया है चर्चा के क्रम में। और वहां से पुनः यात्रा प्रारंभ होगी। इस प्रकार से इस यात्रा के अंतर्गत कई सारे अद्भुत रहस्यों की जानकारी, यहाँ तक कि महर्षि जो विश्वामित्र जी हैं, उन्होंने स्वयं के वंश परंपरा को भी बताया। उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया भगवान राम से। भगवान राम पूछ रहे हैं। उस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए गंगा जी, चूंकि गंगा जी यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में प्रमाण जो प्राप्त है उसके अनुसार हिमवान की 2 कन्याएं हुई। उन 2 कन्याओं में जो सबसे वरिष्ठ जो कन्या थी उनका नाम गंगा था और दूसरी जो कन्या थी उनका नाम उमा था। ये वही उमा है जो भगवान प्रभु श्री राम जी के जो परम उनकी आराध्य हैं भगवान शिव, उनकी वह धर्म पत्नी है, अर्थात भगवान शिव की माँ पार्वती जो पत्नी है तो उनके रूप में है। तो ये 2 कन्याओं का भी इसमें जिक्र है। इसके पूर्व एक बड़ा अच्छा और अद्भुत प्रसंग आता है। कुश नामक राजा के 4 पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों के क्षेत्र का विस्तार और उसके साथ साथ में उन 4 पुत्रों से संबंधित जो आगे राज्य की प्रजा की जब प्रजा पालन का जब वो धर्म निर्वाह करे तो उस समय उनके संतति में ही कुशनाभ नामक उनके जो दूसरे पुत्र हैं, उन पुत्र से उत्पन्न जो गाधी और गाधी से जो है उसके पश्चात गाधी के ही पुत्र विश्वामित्र जी हैं।
इस प्रकार से क्रम चला। और आइए इसको हम विस्तार देते हैं और इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। और चूंकि आज यहीं तक कथा रहेगी और कल पुनः हम प्रयास करेंगे कि महाराज सगर और गंगा जी के अवतरण और भगीरथ इत्यादि जितने भी राजा हैं उन समस्त राजाओं की भी चर्चा हम करेंगे। चूंकि यह चर्चा विश्वामित्र जी और भगवान राम के मध्य हो रहा है, तो उसके पश्चात धीरे से जब भी कथा का क्रम बढ़ेगा तो हम जनकपुर पहुंचेंगे। तो आइए कथा का प्रवेश करते हैं। इसके पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन कर लिया जाए। आप सभी लोग बोलिएगा जहां पर भी होंगे, जिस भी जहां पर भी वो बैठ करके इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो जरूर आप सब जो है भगवान नाम का संकीर्तन जरूर करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति, यज्ञः परमधर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्। त्वं चैव नरशार्दूल गमिष्यसि, अद्भुतं च धनुर्रत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः, अप्रमेय बलं घोरं मखे परमभास्वरम्। जब सिद्धाश्रम से, यानी कि वही जो बक्सर है, आज के इस तात्कालिक जो वर्तमान की जो भौगोलिक जो स्थिति है, वह बक्सर कहा गया उसको। उस बक्सर से, यानी कि उस सिद्धाश्रम में भगवान राम से विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति, यज्ञः परम धर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्। मिथिला के राजा जो जनक हैं, वो बड़े धर्ममय यज्ञ को प्रारंभ कर रहे हैं। और उनके यज्ञ का जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य लोकोपकार अर्थात लोक की कल्याणार्थ। और जब भी ऐसे यज्ञ हुआ करते थे राजाओं के द्वारा, तो उन यज्ञों में दूर दूर से ऋषि महर्षियों को आमंत्रित किया जाता था, और ऋषि महर्षि वहां पहुंच करके और उस यज्ञ के सिद्धि के लिए, उस यज्ञ की पूर्णता के लिए अपना जो है पूरा सहयोग प्रदान करते थे। यह महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम से कह रहे हैं कि मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति, यज्ञ परम धर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्। उस यज्ञ में, जो यज्ञ बड़ा ही धर्ममय है, जहां पर धर्म का श्रुति स्मृति समस्त धर्मों का विधिवत पालन किया जाएगा, ऐसे धर्ममय यज्ञ में मैं आप दोनों को ले चलूंगा। त्वं चैव नरशार्दूलम सहस्माभिर्गमिष्यसि, आप वहां पर हमारे साथ चलो, क्योंकि वहां पर एक बड़ा, उस यज्ञ का जो सबसे बड़ा जो आकर्षण है, उस यज्ञ का जो सबसे महत्वपूर्ण जो आकर्षण है, वह तो पूजा पाठ यज्ञ तप जो भी विधि विधान है वो तो है ही, किंतु वहां पर जनक जी को भी उनके पूर्वजों के द्वारा दी गई एक धनुष है, जो बड़ा अद्भुत धनुष है। और उसी धनुष के लक्ष्य को लेकर के वहां पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन है। उस धनुष का
वह धनुष बड़ा ही अद्भुत है। वह ऐसा धनुष है कि जिस धनुष की प्रत्यंचा, जिस धनुष की डोर आज तक देव दानव यक्ष जितने भी अनेकानेक जो वीर हुए, इन समस्त समुदायों में कोई भी वीर उस धनुष की डोर को नहीं चढ़ा पाया। ऐसा अद्भुत वह धनुष है। और ये जो धनुष है वह धनुष महाराज जनक जी को उनके पूर्वजों के द्वारा प्रदत्त है। ऐसा महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि नास्य देवान गंधर्वा नासुरान च राक्षसाः कर्तुमारोपणम शक्ता न कथंचन मानुषाः। यानी कि उस धनुष की जो डोर है उसको कोई चढ़ा नहीं पाया। धनुस्तस्य वीर्यम ही जिज्ञा संतो महेक्षितः न शिवकुम शेकुम रोपयितुम राजपुत्र महाबला। अर्थात उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कई बड़े बड़े जो बलि हैं, महाबली हैं, उन सभी बलि और महाबली राजाओं ने, राजकुमारों ने उस धनुष के जो है डोर को रोपयितुम अर्थात उसकी जो डोर है उसको चढ़ाने का प्रयास किया, किंतु कोई भी नहीं चढ़ा पाया। और उसी धनुष को लेकर के एक बड़ा ही अद्भुत वहां पर यज्ञ है, और उस यज्ञ में आपको ऐसे अद्भुत धनुष का दर्शन होगा। ऐसा भगवान राम से और कह रहे हैं विश्वामित्र जी, और यही कह करके और उनको महाराज जनक के उस अद्भुत यज्ञ में लेकर के जा रहे हैं। एवं मुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानम अकरोत् तदा सर्षसंघ काशकाकुत्स्थः आमंत्रियं वन देवताः। यह कह करके और उसके पश्चात जो है ये भी कह रहे हैं कि तद्दिद यज्ञ फलम तेना मैथिलेनोत्तमम धनु याचितम नर शार्दूल सुनाभम सर्वदैवतैः। उस यज्ञ के वह जो धनुष है वह भी धनुष कोई ऐसा सामान्य धनुष नहीं है, बल्कि इसके पूर्व एक विशाल यज्ञ किया गया और उस यज्ञ के फल स्वरूप वह धनुष की प्राप्ति हुई थी, और पुनः उसी धनुष के निमित्त एक वहां विशाल यज्ञ का आयोजन है। ऐसे अद्भुत यज्ञ को जरूर देखना चाहिए। राम आप चलो हमारे साथ, मैं आप दोनों को लेकर वहां चलना चाहता हूं, ऐसा विश्वामित्र जी ने कहा। और उसके पूर्व चूंकि वह सिद्धाश्रम में थे, यानी कि जो बक्सर जो क्षेत्र है वही बक्सर का जो पूरा क्षेत्र है वह क्षेत्र ही सिद्धाश्रम है। जैसा कि हमने कल आपके समक्ष प्रस्तुत किया था कि उस सिद्धाश्रम की महत्ता क्या है। भगवान साक्षात भगवान शिव की तपोस्थली, और उसके पश्चात उसी सिद्धाश्रम में भगवान वामन का अवतार, उसी सिद्धाश्रम में भगवान जो है समस्त यज्ञ यागादिक जितने भी देवगण हैं, समस्त देवताओं के सानिध्य में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के मध्य भगवान वामन का अवतार और राजा बलि के यज्ञ का जो है के निमित्त इनका जाना, इस प्रकार के सारी कार्य योजनाओं का वह स्थल है। और उसी स्थल पर एक विशेष योजना लेकर के, विशेष संकल्प लेकर के, और महर्षि विश्वामित्र जी एक अद्भुत यज्ञ करना चाहते थे, जिस यज्ञ में मारीच और स्वभाव और तारका उसको जो है बाधित उनके यज्ञ को करते थे। तो इसलिए उनकी यज्ञ की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए महाराज दशरथ जी के दोनों जो बालक हैं यानी कि प्रभु राम जी को लेकर आए, और राम जी के साथ में उनकी सेवा में लक्ष्मण जी भी आए थे। तो इस प्रकार का हमने पूर्व में चर्चा मैंने किया है, किंतु उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वहां से विश्वामित्र जी उनका जाने का जो मार्ग है वह यही है, यानी कि बक्सर से होते हुए और ये जो मगध का जो क्षेत्र है, गया, मगध, गिरिडीह, गिरिवज्र उसको कहा गया है वाल्मीकि रामायण में। उसका पूर्व ऐतिहासिक जो नाम रहा है पुराण ग्रंथों में गिरिवज्र के नाम से है, और आज उसे गिरिडीह कहा जाता है। वह 5 पर्वतों से घिरा हुआ एक बहुत उत्तम श्रृंखला है, जहां पर कि अनेक आज भी, जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आज भी वहां पर कई
सिद्ध संत महातपस्या में लीन है। तो वहां से पुनः इनकी यात्रा प्रारंभ होगी जनकपुर के लिए। लेकिन आइए, अभी हम लोग सिद्धाश्रम से बस केवल अभी निकल ही रहे हैं। विश्वामित्र जी उसी बीच में भगवान राम की एक जिज्ञासा हुई, जिस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए एक बहुत ही एक अद्भुत राजा हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आगे चलने के बाद वासम चक्रो मुनिर्गणाः सोड़ा कुले समाहिताः ते स्तम गते दिनकरे स्नात्वा हुत हुतासनाः। इस प्रकार से सोणभद्र जो जगह सोण जो नदी है, उस नदी के तट पर सभी ऋषि मंडली पशु पक्षियों आदि को, जितने भी आए थे छोड़ने के लिए, सभी जो है पशु पक्षियों को, चूंकि सब लोग छोड़ने आए थे विश्वामित्र जी को, और कुछ दूरी पर जाने के बाद उनको जो है उन्होंने वापस किया। और उसके पश्चात ऋषियों ने पूर्ण सावधान होकर के और सोणभद्र नामक नदी के तट पर जो है पड़ाव डाला। और सूर्यास्त हो जाने की वजह से, अच्छा, सूर्यास्त के बाद यात्रा वो नहीं करते थे क्योंकि उस समय की स्थितियां अनुकूल नहीं थी। तो सूर्यास्त के पश्चात जो है अग्निहोत्र इत्यादि कर्म करने के साथ साथ में सभी ऋषि महर्षि जो भी वहां पर हैं, उन ऋषि महर्षियों के द्वारा निश्चित रूप से जो भी कर्म, दैनिक जो कर्म है, उस कर्म को करने के साथ साथ में तब जाकर के उनकी यात्रा जो है दूसरे दिन प्रातः काल के दैनिक कर्म क्रिया को करने के पश्चात ही आगे बढ़ते थे। अथ रामो महातेजा विश्वामित्रम तपोधनम प्रपच्छ मुनिशारदूलम कौतूहल समन्वितम। महातेजस्वी प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र जी से एक प्रश्न पूछा कौतूहलवश। उन्होंने कहा कि भगवान को न्वयम देशः समृद्ध वन शोभितः श्रोतमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः। मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तविक में जिस स्थान पर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, जो सोण जो यह नदी के तट पर विश्राम जो कर रहे हैं, इस स्थान की महत्ता क्या है। अब यहां से जो है यानी कि 32वें सर्ग से महाराज एक कुश हैं, उनकी कथा का विस्तार यहां से हो रहा है। और ये जो क्षेत्र है, सोण जो नदी है, तो सोण नदी के बारे में भी इन्होंने बड़ा विस्तार से आगे बताया है कि उसकी भौगोलिक स्थिति उस समय की क्या थी और कहाँ से कैसे, क्योंकि इसको महानदी भी कहा गया। और महानदी का जो विस्तार है, उस महानदी का विस्तार चूंकि कई अनेकानेक जगहों पर भी आया है, स्थानों पर भी आया है। तो कह रहे हैं विश्वामित्र जी के द्वारा भगवान राम से बताया जा रहा है कि पूर्व कालम ब्रह्मयोनिर महानासित कुशो नाम महातपाह और अक्लिष्ट व्रत धर्मज्ञ सज्जन प्रतिपूजक। एक महान यशस्वी राजा हुए जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और उस राजा का नाम था कुश, और वो राजा अत्यंत धार्मिक थे। अक्लिष्ट व्रत धर्मज्ञ सज्जन प्रतिपूजक, और बड़े सज्जन थे। और किसी के प्रति वह जिस भी प्रकार से हो, किसी के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। वह धर्म के ज्ञाता थे, सत्पुरुषों का आदर करने वाले थे, सज्जन प्रतिपूजक, सज्जनों की पूजा करने वाले थे। स महात्मा कुलीनायाम युक्तायाम सुमहाबलान वैदरभ्याम जनयामास चतुरः सदृशान सुतान। चतुरः सदृशान सुतान, कैसा सदृशान? तो वैदर्भ्याम स्वमहात्मा कुलीनायाम युक्तायाम सुमहाबलान। उत्तम कुल में उत्पन्न एक जो विदर्भ नाम की विदर्भ देश है, उनकी कन्या से विवाह महाराज कुश का हुआ था। ये कुश वही है जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और ये बता कब रहे हैं विश्वामित्र जी? तो राम जी ने ये पूछा
कि जिस स्वर्ण नदी के तट पर हम सब विश्राम कर रहे हैं भगवान, इसका रहस्य क्या है? मैं जानना चाहता हूं इस पवित्र स्थल का महत्व क्या है। उस समय उस दौरान महाराज कुश की चर्चा करते हुए विश्वामित्र जी ने कहा कि यह कुश जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनकी पत्नी विदर्भ देश की, विदर्भ यानी कि जो नागपुर का जो जिससे संबंधित जो आसपास का जो क्षेत्र है विदर्भ, उस वहां के राजा की जो पत्नी, राजा की जो पुत्री है राजकन्या, उनसे विवाह हुआ था महाराज कुश का। और महाराज कुश के विदर्भ नामक जो कन्या से जब उनका विवाह हुआ तो उनसे 4 पुत्रों का जन्म हुआ। और वो 4 पुत्र कौन कौन से थे तो कह रहे हैं कि कुशाम्बम कुशनाभम चो अशोरुत रजसम वशुम दीप्तियुक्तान महोत्साहान क्षत्रधर्म चिकीर्षया तानुवाच कुशपुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियतां पालनं पुत्रा धर्मं प्राप्स्यत पुष्कलम्। उनके 4 पुत्रों का नाम क्रमशः था। पहले पुत्र का नाम था कुशाम्बम कुशनाभम च, पहला कुशाम्ब, दूसरे कुशनाभ और तीसरे जो है असूर्त रजस। अच्छा, असूर्त जो रजस हैं इनको महाभारत के वन पर्व में इनका वर्णन आता है और वहां पर इनको अमूर्तिर रजसम ऐसा यहाँ पर पाठ पहली बात तो आया है। और चूंकि जब रामायण शिरोमणि नामक जब व्याख्या जो हुई है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की वहां पर, और महाभारत के अनुसार जो है अमूर्त रयस अर्थात अमूर्तया रया वन पर्व के जो वन पर्व में इसका वर्णन मिलता है। और यही जो अमूर्त रया जो है जो पुत्र हैं कुश के, महाराज कुश के, यह तीसरे पुत्र हैं। और इन्हीं पुत्र के द्वारा अलग प्रजा पालन के लिए इनको अलग से एक नगर इन्होंने बसाया था और उस नगर का नाम था महारण्य। बड़े ध्यान से आप सभी सुनिएगा, क्योंकि बड़ा यह अद्भुत ग्रंथ है और इस ग्रंथ को प्रमाण ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। इस ग्रंथ में ये बताया गया है कि महाराज जो ब्रह्मा जी के पुत्र महाराज कुश हैं, उन कुश के तीसरे पुत्र जिनका नाम असूर्त रजस है, जिन्हें महाभारत के वन पर्व में उनको अमूर्त रयस अथवा अमूर्त रया नाम से कहा गया। और अमूर्त रया नामक यही जो उनके तीसरे जो पुत्र हैं महाराज कुश के, उन्होंने धर्मारण्य नामक एक नगर की स्थापना की थी। और उसी नगर वही क्षेत्र है जो कि गया के आसपास में है। और अमूर्त रया नामक जो राजा थे उन्हीं के पुत्र का नाम क्या था? गय था, गय। और अमूर्त रय नामक राजा के पुत्र जो गय थे, गय से ही उस जगह का नाम क्या पड़ा? गया पड़ा। और उस गया में पितरों का श्राद्ध, पितृ श्राद्ध करने पर पितरों को मुक्ति मिलती है, ये कहा गया। इसलिए वहां चूंकि वह धर्मारण्य है तो वहां पर यदि पितृ पूजन किया जाए, पितरों की यदि पूजा की जाए तो उसकी अत्यधिक महत्ता बतलाई गई है। तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा जी के पुत्र वे कुश, और कुश जी के तीसरे पुत्र जिसको अमूर्तिर रजस के नाम से जो है कहा गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उनको असूर्त रजस कहा गया। और ये जो क्षेत्र है वह क्षेत्र मुझे बता कौन रहे? विश्वामित्र जी भगवान राम से। इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इसके बाद चौथे पुत्र का नाम कुश के जो है उनका नाम वसु था। अब वसु का संबंध भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो प्रथम जो पुत्र हैं उनके, जिनका नाम कुशाम्ब है, कुशाम्ब ने एक नगर की स्थापना की। उनके नगर का नाम कौशाम्बी था।
और जो आज के समय में उसको कोसम भी कहा जाता है वर्तमान में। धर्मात्मा जो कुशनाभ हैं, उन्होंने एक महोदय नामक नगर की स्थापना की, और असुर रजस नामक जो राजा हैं, उन्होंने धर्मारण्य नामक जो है एक नगर की स्थापना की। इस प्रकार से, और जो वसु हैं, वसु जो है वो 5 अलग अलग पर्वतों से घिरे हुए एक बड़ा ही रमणीय क्षेत्र है, और वो तपोस्थली है। उन सिद्ध यति और संतों की गिरिव्रज के नाम से उसको कहा जाता है, और वह गिरिव्रज जो है आज के समय में गिरिडीह के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से बसुमती नाम से भी प्रसिद्ध उसको कहा गया है, कहीं कहीं पर आता है। और इस पूरे क्षेत्र को, जो सोन जो नदी है रमणीय, उस पूरे क्षेत्र को, चूंकि ये नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश होते हुए बाद में चल करके वहीं पर जरासंध का भी क्षेत्र आता है, और जो मगध जो क्षेत्र है, उस मगध क्षेत्र को सुमागधी नाम से वह विख्यात हुआ। और वह जो क्षेत्र है वह महात्मा वसु, चूंकि बड़े सिद्ध राजा हुए, और ये चौथे पुत्र है महाराज कुश के, तो उन्होंने इस नगर को बसाया था। आज भी मगध क्षेत्र में आपने देखा कि कालांतर में वहीं पर जरासंध नामक जो है एक प्रभावशाली राजा हुआ, और उस राजा का वध आप सब जानते हैं कि उसका वध चूंकि स्वयं भीम ने किया था। चूंकि जरासंध यदि आ जाता तो निश्चित रूप से महाभारत का युद्ध ही कुछ परिवर्तन उसमें आ जाता, परिवर्तित हो जाता। तो इस प्रकार से उसको चीर करके उसको जो है 2 भाग में करके और उसका वध हुआ। तो एक वह अलग विषय। तो उसी कथा के दौरान वन पर्व के अंतर्गत ही इस प्रकार का प्रसंग आता है कि यहाँ पर अगर यदि वसु जो उनके जो चौथे जो पुत्र थे, उनका संबंध गिरिव्रज जो कि वर्तमान में गिरिडीह है उससे है, ये विश्वामित्र जी बता रहे हैं। अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि सैसा ही मागधी राम बसोस्तस्य महात्मनः पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रारस्य मालिनी। मागधी नाम से प्रसिद्ध जो सोन नदी है, वह पूर्वोक्त महात्मा वसु से इनका तो संबंध है ही, किंतु ये भी कह रहे हैं कि यह क्षेत्र बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। आज भी आप देखे होंगे कि उस क्षेत्र में क्या क्या, मतलब सब्जियों से लेकर के यहाँ तक कि लोग कहते हैं ना कि मगही पान, तो पान की खेती वहाँ होती है, और मगही पान वहीं का प्रसिद्ध है। काशी में जब हम लोग रहते थे बनारस में, तो वहाँ मगही पान बड़ा प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं कहा गुरु मगही पान खाबा का, तो वह जो मगही जो पान है वो वहीं से आता है, उसी क्षेत्र से आता है, किंतु उसकी प्रसिद्धि मागधी क्षेत्र यानी कि सुमागधी के रूप में विख्यात हुआ। और उसी जो है क्षेत्र को, वह क्षेत्र बड़ा हरा भरा है, उपजाऊ है, ऐसा विश्वामित्र जी भगवान राम से कह रहे हैं। और वास्तविक में आज भी वैसी स्थिति है। कुशनाभस्तु राजर्षि कन्या शतमनुत्तमं जनायामास धर्मात्मा घृताच्याम रघुनंदन। अब यहाँ पर प्रसंग आया कि जो कुशनाभ जो नाम के जो पुत्र हैं, जो कि महाराज कुश के ये दूसरे पुत्र हैं, उनकी घृताची नामक एक जो है घृताची नामक अप्सरा है, उस अप्सरा से उनका विवाह हुआ और उनके 100 जो है कन्याएं हुई, और वह कन्याएं अत्यंत उत्तम थी। और आज के समय में ये 100 जो कन्याएं थी, वह कन्याएं एक बहुत बड़ा सूत्र देती है। कन्याएं अपने माता पिता, अपने कुल की वह मर्यादा होती है, और जिस कुल में जाती है उस कुल की भी मर्यादा रखती है। जो कन्याएं होती हैं उनके कंधे पर 2 कुलों का भार होता है, या यूं कह लें कि कुल का मतलब समझ रहे हैं ना, कुल जो पुराने
जो समय के जो लोग हैं उनको पता होगा, व्यवहारिक भाषा में कुल का मतलब होता है कुल और अनुकूल, अनुकूल और प्रतिकूल जो ये शब्द है उसी का कुल शब्द है। कुल का मतलब होता है नदी के दोनों तट पर जो बांध जो बांधा जाता था, पुलिया जो निर्माण होती थी, उस पुल के एक सिरा को दूसरे सिरा को जोड़ने वाला जो एक वहां स्तंभ हुआ करता था उसको कुल कहा जाता था। कुल मतलब समूह, ये भी आप कह सकते हैं दूसरा अर्थ इसका, लेकिन यहाँ पर जो कुल का संबंध है वह कुल यानी कि दोनों कुल को जोड़ने वाली, दो संस्कृतियों को जोड़ने वाली, आपस में दो परिवार को आपस में जोड़ने वाली, और उसके साथ साथ में दोनों कुल को आगे बढ़ाने वाले, जिस पर गमनागमन आसानी से करके व्यक्ति इस पार से उस पार जा सके और अपने सारे कार्य को वहां पर जो है संपादित कर सके। इस प्रकार की जो पुल यानी कि सेतु रूपी जो कंधा है वह कन्या का कंधा होता है, और उसी कन्या के कंधे पर सवार होकर के वह व्यक्ति अपने दैनिक जीवन को संपन्न कर पाता है। इतनी विशाल मतलब इनका व्यक्तित्व होता है कन्याओं का। यहां पर जब घृताची नामक अप्सरा, चूंकि जिनकी मां ही अप्सरा हो तो कन्याएं कितनी सुंदर होंगी, 100 कन्याएं हैं। राजा कुशनाभ की यह पुत्री है, और ये महाराज कोई कुशनाभ सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मा जी के पुत्र कुश उनके पुत्र हैं, यानी कि ब्रह्मा जी के दादा लगे। 100 कन्याएं अत्यंत सुंदर थी, बड़ी ही सुंदर थी, और वास्तविक में जितनी सुंदर थी उतना ही उनका स्वभाव भी सुंदर था। कह रहे कि ताह सर्वाः गुण संपन्ना रूप यौवन संयुताः दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदं वचनम ब्रवीत। एक घटना इसमें हुई, 100 कन्याएं आपस में खेल रही थी। उसी समय वायु देवता वहां पर आए, और वायु देवता ने कहा कि आप सभी कन्याएं बहुत सुंदर हो, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। आप लोग जो है इससे हमारे इस प्रस्ताव को आप लोग स्वीकार करें। वह कन्याएं कहती हैं कि अहम वह कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ मानुषस्त्यजताम भावो दीर्घमायुर वाय। इस प्रकार से विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि उन घृताची कन्या अर्थात महर्षि जो बड़े ही अद्भुत प्रवृत्ति के जो राजा थे, कुछ उनके पुत्र कुशनाभ की जो ये संतानें 100 जो कन्याएं थी, वह कन्याएं उन कन्याओं को अपना प्रेयसी के रूप में बनाने के लिए जब वायु देवता ने जब प्रस्ताव रखा तो उन कन्याओं ने क्या कहा कि चलम ही यौवनम नित्यम मानुषेषु विशेषतः अक्षयम यौवनम प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यतः। जब वायु देवता ने कहा समझाते हुए कि चलम ही यौवनम नित्यम मानुषेषु विशेषतः, यह जो यौवन है हे कन्याओं ये तो जो है चलायमान है। आज युवावस्था है तो कल वृद्धावस्था होगी, लेकिन मैं तुम सबको एक प्रस्ताव देता हूं कि तुम मेरी जो है प्रेयसी बन जाओ। लेकिन उन कन्याओं ने कहा कि तत्स्य तद वचनम श्रुत्वा, और ये सूत्र जो उन कन्याओं ने जवाब दिया, यह सूत्र आजकल की कन्याओं के लिए सूत्र है, जीवन सूत्र है। धर्म के मार्ग पर चलने वाली कन्याएं ही धर्म पत्नी बन सकती हैं। और इन कन्याओं ने कहा कि यह मेरा धर्म नहीं है, हमारे विवाह का निर्णय हमारे पिता कुशनाभ और मां घृताची करेंगे, हम स्वतंत्र नहीं है। आप उनसे कहिए, वो जिन्हें कहेंगे मैं उनके पास चले जाऊंगे, हम चले जाएंगे हम लोग, किंतु आपके कहने पर आपकी हम सब जो है प्रेयसी नहीं बनेंगी। कह रहे हैं कि तस्य तद वचनम श्रुत्वा वायुरो क्लिष्ट कर्मणः अपहास्य ततो वाक्यम
कन्या शतमथा ब्रवीत। कह रहे हैं कि तस्य तद वचनम श्रुत्वा, वायु किस प्रकार के वचन को सुन करके और उन कन्याओं ने उनके वचन की अवहेलना की, और अवहेलना करते हुए कहा कि आप जो है इस प्रकार के प्रस्ताव को वापस ले लीजिए, हमारे विवाह और हमारे जो भी यह संस्कार होगा वो हमारे माता पिता सुनिश्चित करेंगे, और वो जिसे कहेंगे हम लोग उन्हें अपने वर के रूप में स्वीकार कर लेंगे। अंतश्चरसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तमो प्रभावज्ञास्ते सर्वा किमर्थं वो मन्यसे। कुशनावसुता देव समस्ता सुरसत्तमः स्थानच्चायितुं देवं रक्षामस्तु तपोवयम्। हे देव शिरोमणे, हम सबकी सब शुभ कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता आपको जो है, आप चाहे जिस भी प्रकार से आप देवता हैं, लेकिन आप यदि ज्यादा जो है आप दबाव बनाएंगे तो हम लोग आपको जो है आपके वायु पद से भी आपको भ्रष्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, चूंकि हम लोग कुशनाभ की कन्याएं हैं। लेकिन आपके इस प्रस्ताव को हम लोग अस्वीकार करते हैं। उसके बाद वायु देवता बड़े नाराज हुए। नाराज तो होना स्वाभाविक था। जिस व्यक्ति के ऊपर वासना काम का भूत सवार हो, वह व्यक्ति धर्म अधर्म भी भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो कर रहे हैं वो ठीक है अथवा क्या है, इसका वो निर्णय व्यक्ति नहीं कर पाता। वायु देवता नाराज हुए, जबकि वो कन्याएं अपने धर्म पर थी। वह कन्याएं अपने कुल परंपरा का निर्वाह करती हुई उनके इस प्रकार के जो है प्रस्ताव को ठुकरा करके उनके प्रस्ताव की अवहेलना की। वायु देवता ने उन कन्याओं से कहा कि सा भूत मां भूत स कालो दुर्मेध पितरम सत्यवादिनम अवमन्यम स्वधर्मेण स्वयं वरमुपास्महे पिता ही प्रवृष्माकं दैवतम परमं च सः यस्य नो दास्यति पिता नो भर्ता भविष्यति। उसके बाद से वहां पर जो है वायुदेव अत्यंत कुपित होकर कहे कि अरत्निम मात्रा कृत्यो भग्न गात्रा भयार्दिताः तासाम तु वचनम श्रुत्वा हरिः परम कोपनः। इतने नाराज हो गए, परम कोपनः कह रहे महर्षि वाल्मीकि जी। विश्वामित्र जी ने कहा कि इस बात पर वायु देवता इतने नाराज हो गए कि अति नाराज हो गए। परम कोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि बभंच भगवान प्रभु। इस प्रकार से वायु देवता ने कहा कि जाओ, तुम जिस लावण्य और जिस सुंदरता पर अभिमान करती हो, तुम 100 के 100 कन्याएं कुब्जा हो जाओ। कुब्जा मतलब टेढ़ा हो जाओ। अब वो टेढ़ा कैसे हो गई? तो वायु देवता उनके शरीर में प्रविष्ट कर गए और एक एक अंग प्रत्यंग जो है उनके टेढ़े हो गए। ता कन्या वायुना भगना विवर्षुर्नृपते गृहं प्रविश्य च सुसंभ्रांतः सलज्जा शास्त्रलोचनाः। अब लोग कहेंगे कि ये कथा वैसे ही है। फिर मैं आप सबको बता दूं कि यह कथा वैसे नहीं है। आज भी जब देखे होंगे कि कई लोगों के रीढ़ की हड्डी में ऐसा जो है एक ऐसा बात रोग का प्रभाव हो जाता है कि वो बहुत शाम तक ठीक रहते हैं और सुबह जब उठते हैं तो उनका शरीर जो है टेढ़ा हो जाता है, सीधा ही नहीं होता है। फिर इसके बाद से जब इलाज दवा ववा करते हैं तो वो ठीक होते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि वायु जो है वो बात रोग के प्रतीक हैं। वह कन्याएं बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन वायु के उनके द्वारा कुपित होने पर वह कन्याएं जो है कुब्जा के रूप में टेढ़ी हो गई। अब जो सुंदर कन्याएं हैं, रूपवती कन्याएं हैं, वह कन्याएं जब टेढ़ी हो जाए शरीर से तो अपने माता पिता के समक्ष जाने में तो लज्जा तो उनको होगी। लेकिन उसके बाद भी वह जब जाती हैं तो उनके पिता पूछते हैं कि परम सुंदरी पुत्रियों, ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ, पूरा विस्तार से बताओ।
सचोतादयिता भग्ना कन्या परम शोभना दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा सम्भ्रांतम इदम अब्रवीत। इस प्रकार से जब पूरा वृत्तांत वह कह सुनाए, इसमें राजा जो कुशनाभ है उन्होंने बिल्कुल क्रोध नहीं किया वायु देवता पर। उन्होंने कहा ये उनकी नियति जो है उनको निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसका उनको प्रतिफल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन इसके पश्चात जो है एक बड़ा अच्छा अद्भुत एक प्रसंग आया। महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम से कहते हैं कि वह जो कुब्जा जो हो गई थी सुंदर कन्याएं, उन 100 कन्याओं का विवाह एक बड़ा ही अद्भुत तपोनिष्ठ ब्रह्मदत्त नामक एक जो है राजकुमार थे, उनसे उनका विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो ब्रह्मदत्त ने जब उन कन्याओं का क्रमशः केवल उनके शरीर को स्पर्श किया तो उनका कुब्जा जो है, जो कुब्जत्व था, वह कुब्जत्व जो है उनका समाप्त होकर के ठीक वैसे ही हो गई जैसे कि वह पहले थी। और इसके पश्चात आगे की चर्चा यह है कि जब कन्याएं 100 कन्याओं का जब विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद राजा जो कुशनाभ थे अपनी धर्म पत्नी जो घृताची जो अप्सरा थे, ये दोनों के दोनों एक विचार विमर्श किए कि अब तो हम लोग जो है अकेले पड़ गए, हमारा कोई काश कोई ऐसा पुत्र होता तो हम लोगों का भी जीवन निर्वाह होता। उसी समय उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम सब एक पुत्र की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करें। और वह यज्ञ यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी ने यहाँ पर यह दूसरा यज्ञ है जिसका नाम पुत्रष्टि यज्ञ था। महाराज जो कुशनाभ हैं उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए यहाँ पर पुत्रष्टि यज्ञ किया। और वह पुत्रष्टि जो यज्ञ है, उस पुत्रष्टि यज्ञ का प्रतिफल ये हुआ, पुत्रष्टि यज्ञ का प्रतिफल ये हुआ कि कुशनाभ को जो है कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव और अपुत्र पुत्र लाभाय पौत्र मिष्टि मकल्पयत। इसके पश्चात जो है उन्होंने कहा कि पुत्र अपुत्र पुत्र लाभाय पौत्री मिष्टि मकल्पयत। पुत्रष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया और पुत्रष्टि यज्ञ के पश्चात उनको एक जो है बड़ा ही उदार महाराज कुशनाभ को एक जो है पुत्र की प्राप्ति हुई और वही पुत्र उस पुत्र का नाम पड़ा गाध। जब महाराज विश्वामित्र जी जब भगवान राम से यह प्रसंग सुना रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखिए भगवान, ये वही गाध हैं जिनका ये शरीर उन्हीं का पुत्र है। और ये गाध जो है पुत्रष्टि यज्ञ से प्राप्त महाराज कुशनाभ और उनकी धर्म पत्नी जो घृताचा है उनसे जो है उनका यह जन्म हुआ और उनका मैं पुत्र हूं विश्वामित्र। उस समय उनका नाम विश्वारथ था और बड़े प्रतापी राजा रहे हैं विश्वामित्र जी। जैसा कि हमने पूर्व की कथा में कहा था कि महाराज दशरथ जी ने अपने जब राजमहल में जब गए थे भगवान राम को ले आने के लिए विश्वामित्र जी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दोनों भूमिका में आपकी पूजा में कर रहा हूं। एक तो ये कि आप हमारे राजर्षि हैं और दूसरा कि आप राजर्षि के बाद विप्रत्व को प्राप्त कर गए हैं, यानी कि क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण का जो है उनको ब्राह्मण मान लिया गया था और ब्राह्मण के समस्त कर्म को करने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उनको ब्रह्मर्षि भी कहा गया। तो एक अद्भुत ऐसे यह ऋषि हैं जिनको राजर्षि और उसके पश्चात जो है ब्रह्मर्षि दोनों पद की गरिमा इनको प्राप्त है, दोनों पद प्राप्त है। तो ये गाध सूत इसीलिए इनको कहा जाता है विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं उन्हीं गाध का पुत्र हूं। एवं मुक्त्वा कुशो नाम राम। और उसके बाद आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी एक बहन भी थी, गाध के पुत्र जो है मैं था और मुझे इसीलिए कुछ लोग
कुशिक अथवा कौशिक भी कहते हैं। और उसी नाम की एक नदी बहती है, जिस नदी के तट पर मैं परमानेंट वही रहता हूँ। हिमालय पर्वत के जो है से निकलती हुई यह नदी का प्रवाह आगे विस्तार होता है, और मैं उसी जो गाद हैं उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। और हमारी बहन कौशिकी जो नदी है, कौशिकी नदी के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं भी कौशिक कहलाता हूँ, और वह जो है कौशिक नदी है, और मैं जो है कुशिक नंदन ऐसा मुझे जो है कहा जाता है। तो निश्चित रूप से हमारी बहन जो है वह कौशिकी जो नदी जो बनी, वह तो सशरीर स्वर्ग लोग गई थी, विश्वामित्र जी बताते हैं। और ये वही क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कुशनाभ नामक राजा रहा करते थे, उनका यह क्षेत्र है। यहाँ सोड़ नदी के तट पर हम सभी विश्राम कर रहे हैं। तो इसलिए यह गौरवान्वित मैं हूं कि मैं उसी वंश का पुत्र हूं, जो कि मैं आपको लेकर के और जनकपुर के लिए चल रहा हूं। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़ा ही विस्तार से यह प्रसंग बताया। और उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान श्रोतमिच्छामि गंगाम त्रिपथाम नदीम। देखिए, अब इसके पश्चात भगवान राम से विश्वामित्र जी गंगा नदी के प्रकट होने की बात बता रहे हैं कि गंगा नदी को त्रिपथ गामिनी क्यों कहा जाता है। देखिए, गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो गंगा जी का प्रवाह स्वर्गलोक में है, उस गंगा का प्रवाह रसातल लोक में है, उस गंगा का प्रवाह पृथ्वी लोक पर भी है, यानी कि मृत्यु लोक में भी है। इसलिए इनको त्रिपथ गामिनी कहा जाता है, यानी कि तीन जो है अलग अलग जो है लोकों में इनका प्रवाह हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि एक बार की बात है, वही विश्वामित्र जी बता रहे हैं कि भगवान श्रोतमिच्छामि गंगाम त्रिपथाम नदीम और त्रैलोक्यम कथमाक्रम्य गताम नद नदीपतिम। कह रहे हैं कि देखिए, शैलेंद्रो हिमवान राम धातुना मकरो महान तस्य कन्या द्वयम राम रूपेणा प्रतिमम भुवि। महाराज हिमवान की धर्मपत्नी मैना, उनसे 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें बड़ी जो कन्या थी उस कन्या का नाम गंगा था, और दूसरी जो कन्या थी उनका नाम उमा था। या मेरु दुहिता राम तेवर माता सुमध्यमा नामना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया तस्याम गंगेय भव ज्येष्ठा। ज्येष्ठा यानी कि ज्येष्ठ पुत्री गंगा, और हिमवतः सुता उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघव। हे राघव, गंगा जी की ही छोटी बहन देवी उमा है, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। भगवान राम ने पूछा तो गंगा जी कहाँ गई? उन्होंने कहा कि गंगा जी देव कार्य के लिए सभी देवगण उनको लेकर के और स्वर्गलोक में चले गए थे, और उसके पश्चात आगे चल करके स्वर्गलोक से लाने के लिए आपके ही वंश में महाराज सगर के जो 60,000 जो पुत्र थे, उन पुत्रों की मुक्ति के लिए अंशुमान जी के पुत्र महाराज भगीरथ ने गंगा जी को पुनः मृत्यु लोक पर पृथ्वी लोक पर ले आए थे। और लेकिन उनकी धार इतनी तीव्र थी कि वह गंगा जी तो आई जरूर, किंतु वह रसातल में चली गई, इसलिए 3 लोक में उनका गमन हुआ, इसलिए उन्हें त्रिपद गामिनी कहा गया। अब इसका विस्तार पूर्वक कथा सुनने की जिज्ञासा भगवान राम प्रकट करते हैं, और आगे की जो कथा का विस्तार है वह मैं कल आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको निवेदित करूंगा। ये तो प्रभु भक्त की लीला है, उनकी कथा है, जितना कही जाए उतना कम है, जितनी प्रकार की जाए उतनी प्रकार भी हमको लगता है कम पड़ जाता है, और समय का तो कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए राम अनंत अनंत गुणानी, राम के गुण अनंत हैं और राम की जो कथा है वो भी अनंत है। तो आज चूंकि
बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लाइट चली गई थी, पुनः यह दूसरा हमने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से आज का जो है यह कार्यक्रम यही आज विराम देंगे। आप सभी प्रेम से जहाँ पर भी हो, जिस भी जो है दृश्य में हो, स्थिति में हो, तो राम का तो जप और उनके नाम का संकीर्तन करना ही चाहिए। तो राम का नाम संकीर्तन कर लीजिए, प्रेम से बोलिए सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। प्रेम सूर्य हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री चंद्रशेखर दीक्षित जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और भी आप सब जितने भी लोग जुड़े, आप सबको जय सिया राम। भगवान की बड़ी कृपा आप सब पर हो है, तभी आप सब जुड़ पा रहे हैं। कहा गया है कि भगवान राम की चर्चा वही व्यक्ति सुन पाता है जो कि जिसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाए रहते हैं। तो राम जी की इस चर्चा को श्रवण करके आप सभी कृतार्थ हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें आप सबके पूर्व जन्म के संचित पुण्य का यह प्रभाव है, पुण्य बल है। कल पुनः इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, चूंकि अब आज समय हो गया है। आइए आप सभी, अब आरती होगी। आरती आप सबको जय श्री राम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।